पूछता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। राजेश चौधरी साहब। देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है और किन शब्दों में उस पे संवेदना प्रकट की जाए, वो शब्द नहीं मिलते हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के मासूम बच्चे जिंदे जल जाएँ, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है व्यक्ति के जीवन में, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। और इस घटना में निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर लापरवाही है। कहाँ ये लापरवाही है, जाँच का विषय है, जाँच कर रही है सरकार और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा अंसारी जी, कठोर जी। कार्रवाई करेगी सरकार। किसी दोषी को किसी तरह से कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार उसको ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जिन परिवारों ने अपने लाल खोए हैं, जिन परिवारों के बच्चे इस घटना में दिवंगत हो गए, उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और जिनकी जान गई है, वो तो वापस नहीं आ सकती। पर हम उनके साथ हैं हर तरह से और जो दोषी होगा, उसे कठोर सजा देने का काम सरकार करेगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी। क्या अनुराग जी आपको लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के, वैसे तो देश की हमें बात करनी चाहिए, लेकिन अनुराग जी क्योंकि घटना उत्तर प्रदेश की हुई है तो हम इस पर सीमित रखते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं पर्याप्त हैं, गरीब लोग हैं, वो कमजोर वर्ग से आए हुए लोग हैं, उनके बच्चे हैं। क्या ये सुविधाओं के अभाव में इतना बड़ा हादसा हुआ है अनुराग जी, और आपको इसके लिए जिम्मेदार कौन लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक, कष्टदायी, पीड़ादायी और बहुत ही दुखद है। और जिस तरह की घटना हुई है कभी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह की हेल्थ व्यवस्था लगातार देखने को मिल रही है, इस पर हम लगातार इस पर सवाल उठाते आ रहे थे कि भाई हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हैं। कई बार हम लोगों ने इस पर बोला है कि कहीं एम्बुलेंस समय से नहीं है, तो कहीं स्ट्रेचर समय से नहीं है, तो कहीं दवाएं नहीं है, तो कहीं दवाएं ठीक ठाक नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है समय पे। ये बीच बीच हम लोग उठाते रहे। और जिस तरह की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोग हमेशा देखते थे, कई बार हमने देखा, बारिश होते हुए भी देखा है, बारिश के दिनों में हॉस्पिटल में बारिश हो रही है, तो ये जब इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी तो शॉर्ट सर्किट या इस तरह की घटना होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपका सिस्टम अगर मजबूत होता, तो जब स्पार्किंग होती है तो उसी समय इलेक्ट्रीशियन, अगर हॉस्पिटल में इलेक्ट्रीशियन भी होगा, हॉस्पिटल में मेंटेनेंस वाला भी होगा, जब स्पार्किंग हो रही होगी तो उस समय उसे पता चल जाता। वहां अगर प्रॉपर अगर उसके फायर की इक्विपमेंट होते तो तुरंत उसको इन्फॉर्म करता। ऐसा तो होता नहीं ना कि अचानक बम की तरह आग फटती है। वो तो शॉर्ट सर्किट भी होता है तो स्लो होता है, और तुरंत उस पर जो अगर वहां पे जो ऑफिसर होते हैं, जो वहां के एम्प्लॉय होते हैं, चौकन्ने होते, तो उसको उसी समय उसको रोक सकते थे। उसमें आग लगने के पहले उसको उस पे अपनी आग बुझाने का जो यंत्र होता है उनके पास, उस पे तुरंत उसका उपयोग करते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके मतलब वो समय पे वहां पे जो जिनकी जो ड्यूटी थी समय पे वो नहीं होंगे, तभी तो नहीं हुआ ना। इलेक्ट्रिशियन समय पे होता तो तुरंत पकड़ता ना, तुरंत अपने फायर वाले जो वहां पे देखता होगा उसको भी तुरंत इन्फॉर्म करता। सवाल यह है, सरकार हमेशा दूसरों पे उंगली उठाने में बिजी रहती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी व्यवस्थाएं, जनता ने इनको चुना था और इनको जनता की सेवा करनी थी। ये जनता की ना सेवा करके ये हमेशा उसमें रहते हैं। हम तो आज भी मैंने बोला, हमेशा बोलते हैं, अरे कुछ दिनों के लिए राजनीति रोक लीजिए। जनता ने आपको चुना है तो जनता की सेवा तो कर लो, राजनीति तो होती रहेगी। लेकिन आप राजनीति ज्यादा करते हैं, जनता की सेवा कम कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और आपकी नाकामी की वजह से आज देखिए, हमारे 10 बच्चे इस देश के जो भविष्य थे वो चले गए। अभी उसमें 30 तो बचा लिए गए, 10 अभी घायल है। तो भाई आपकी नाकामी की वजह से वो गरीब बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, भाई इस हॉस्पिटल में तो इस हॉस्पिटल में तो आप देखोगे तो ज्यादातर इन हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में गरीब घर के बच्चे जाते हैं। तो क्या गरीब बच्चों के लिए आपको कोई चिंता नहीं रहती है? जरा सी आपकी संवेदना नहीं रहती है कि वहां पे व्यवस्था प्रॉपर हो? आप जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई कीजिए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, ऐसा एक सुनिश्चित कीजिए। लेकिन क्या कहें आपसे, हमेशा कहते ही रहते हैं, लेकिन आप सुनते तो है नहीं। आपको तो राजनीति करनी है ना, कीजिए राजनीति। आपको तो हर चीज में राजनीति नजर आती है। अभी तुरंत एग्जाम्पल दे देंगे कि पहले ऐसा हुआ था, अभी ऐसा। अरे बच्चे जाते हैं, उसमें तो जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी कहां लेते हैं? मंत्री जी गए, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। मंत्री जी खुद अपनी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है, दूसरों पे डाल रहे हैं।
उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? ये मंत्री किस बात के हैं? कमाल है भाई। मलूक नागर जी, मलूक नागर जी, आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, नेता हैं और कमजोर वर्गों के लोगों के साथ सदा खड़े रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में आमतौर पर हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे राज्य के कमजोर वर्ग के लोग, जिनके पास पैसा नहीं होता, जो बड़े अच्छे अस्पतालों में नहीं जा सकते, वो जाते हैं। ये घटना आपको कितना विचलित करती है और आपको लगता है कि हमारे सरकारी अस्पताल, मलूक जी, अभी भी विश्व स्तरीय सुविधाओं की बात तो छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं? क्या आप ये स्वीकार कर पाएंगे सर, मलूक साहब? देखिए, एक तो ये इतनी बड़े दुख की घटना है, ये दुख का पहाड़ टूटा है। जिस माँ का लाल या उसकी लाली जो पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई, जिसके दादी ने, जिसके दादा ने, जिसके पिता ने, जिसकी माँ ने, जिसके रिश्तेदारों ने एक सपना देखा था कि हमारे घर में एक 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 एक, एक देवता रूपी एक फूल एक खिलने वाला है, उसको जाने का इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को उनके घर वालों को झेलने की क्षमता दे। और दूसरा, अंसारी साहब, जो हमारे साथी अभी कह रहे हैं कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अरे जांच भी होगी, कठोर कार्रवाई भी होगी। मैं इससे अलग हटके एक और बात कहना चाहता हूं कि प्रदेशों की सरकारों में या प्रदेशों की विधानसभाओं में या देश की सरकार में, लोकसभा में अमेंडमेंट बिल आना चाहिए। जो सजा है दोषी के लिए वो काफी नहीं है, जिसके उनके मन में डर बैठे, खौफ बैठे, आगे से ये घटनाएं ना हो, ये अपने आप ही सुनिश्चित हो जाएंगी अगर बिल में अमेंडमेंट करके एक कठोर प्रावधान, एक कठोर सजा का प्रावधान अगर हो जाए। प्लीज अनुराग, मलूक जी, हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे। बहुत अच्छी बात आपने कही है मलूक नागर जी। और अनुराग जी, राजेश जी, देखिए होता यही है, एक बार ऐसी सजा दे दीजिए कि पूरे देश में यह संदेश चला जाए, उस डिपार्टमेंट के लोगों में, उस विभाग के अधिकारियों में, कर्मचारियों में, कि अगर ऐसा कहीं हमारे वहां हो गया तो हम भी छोड़े नहीं जाएंगे। वरुण पुरोहित जी, वरुण जी, आपको लगता है कि हमारे सरकारी अस्पताल जो हैं वो अभी उनमें बहुत बहुत कमियां हैं और हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य की अलग अलग सरकारें हों, उनका ध्यान जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और इस घटना के लिए आप जिम्मेदार, इस दुर्घटना के लिए, इस बेहद बच्चों की जान चले जाना, इसके लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं? सईद अंसारी साहब, ये दुखदाई और इतनी दर्दनाक घटना है कि शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये अकर्मण्यता, निर्लज्जता है राजनीतिक व्यवस्था की इस देश के, कि नेता लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मॉरलिटी, एथिक्स इस देश में कहीं बची नहीं है। आपको ध्यान होगा, कोरोना में भी हेल्थ मैनेजमेंट पे खूब प्रश्न उठे, फिर सबने बजट, सारी सरकारों ने बजट लाया, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हर मेडिकल कॉलेज, उसका पता नहीं रहा 4 साल में अब तक कितने खुले। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए, कोटा में भी हादसे हुए थे, उस समय भी ज्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात हुई, खूब चर्चा में हुई। उसके बाद गुजरात में भी कुछ दिनों पहले ही कोई हादसा हुआ था बच्चों का, आपको ध्यान हो। पूरे देश में इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं, उसमें मैंने इसलिए निर्लज्जता, कर्मण्यता की बात करी। आप जांच भी कर लोगे, कमेटियां भी बैठेंगी। अभी तक गुजरात में बच्चों का हुआ, उनका क्या हुआ, आप पूरी अगर लिस्ट बनाओगे, आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हो, तो पूरे देश में पिछले 5-10 साल की बनाओगे, जब तक कुछ पता ही नहीं किसकी जिम्मेदारी तय हो। रही बात कानून की, कानून अपना काम करेगा, जो भी आपने एक्ट बना रखे हैं उस एक्ट के अनुसार कार्यवाही होती रहेंगी, एविडेंस होंगे, जांच कमेटियों की रिपोर्ट होगी। लेकिन ये हादसे, आपने कहा सरकारी अस्पताल, देखो ऐसा नहीं है कि खाली गरीब ही जाता है सरकारी अस्पताल, अच्छे अच्छे परिवारों के लोग भी जाते हैं। जैसे एम्स में सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान जाता है, जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, चंडीगढ़ का है, लखनऊ का है, इनमें सब में पूरी दुनिया जाती है, इसमें कोई गरीब अमीर की बात। ये सारी बात है संवेदनशीलता की। और मैं आप जो जिम्मेदारी की बात करूं, सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी जनप्रतिनिधियों की। ये जो विधायक और पार्षद और सांसद हैं, ये जब वोट मांगने घर घर जाते हैं, मैंने कोरोना के टाइम भी कहा था, कितने सांसद, जनप्रतिनिधि, विधायक घर घर गए मदद करने किसी की। जब ये वोट मांगने घर घर जा सकते हैं, तो ये रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए क्यों नहीं जाते अस्पताल जैसी जगहों पे, थाने जैसी जगहों पे? दूसरी जो सार्वजनिक स्कूल है उनमें ये नहीं जाएंगे। 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, फिर वोट मांगने आ जाएंगे, फिर एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप। ये जो जनप्रतिनिधि वहां के हैं, सबसे पहले, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोपरि पार्लियामेंट है,
तो जो पार्लियामेंटेरियन हुए, विधानसभा के सदस्य हुए, पार्षद हुए, उन तीनों पे कार्रवाई की जानी चाहिए। उनसे पहले आप प्रश्न पूछिए, आप कितनी बार इस अस्पताल में जाके आपने जायजा लिया, कितने लोगों की समस्याओं के पता किया। और जो आप कह रहे हो सुविधाएं नहीं, सुविधाएं तो हैं, लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा, इतनी पॉपुलेशन, इतनी पब्लिक आती है सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि वो एफिशिएंसी जो मेडिकल कॉलेजेस की वो बहुत अच्छी है प्राइवेट अस्पतालों की वजह। जी जो फैसिलिटी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि आपके पास साधन, आप मान लीजिए 100 पेशेंट का साधन है, वो इकट्ठा करते हो तो 1000 पेशेंट आते हैं। तो वो मैं तो अनुभव किया हुआ, उन चीजों को देखा हुआ, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। जी अब विपक्ष की जहां तक बात है, एक राजनीतिक प्रश्न हो गया। विपक्ष प्रश्न क्यों उठाता है? अरे भाई, विपक्ष का तो अर्थ ही, विपक्ष का अर्थ ही प्रश्न उठाने से नहीं, विपक्ष शब्द का अर्थ ही क्या रह जाएगा। तो विपक्ष को भी प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन सकारात्मक रोल प्ले करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर, उनको किसी को तो एक इस्तीफा, एक नैतिकता के नाते इस्तीफा पेशकश करें, जैसे अडवाणी जी ने भी किया और नेताओं ने पहले के जी जमाने में करते थे। एक इस्तीफा पेश करके एक नजीर पेश करें कि भाई मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, चाहे सिंबॉलिक ही करें। ठीक उससे क्या होगा, लोगों में कम से कम मानसिक रूप से तो कुछ शर्म पैदा होगी। नहीं तो क्या होगा कि फिर वही बिल्कुल सबको साहब। पता है, कुछ होना नहीं है, जी एक कमेटी गठित हो जाएगी, जांच बन जाएगी, पता नहीं कब रिपोर्टें आएंगी, फिर सेटिंग हो जाएगी आपस में नेताओं की, फिर वही अधिकारी लग जाएंगे। ये हम पूरे देश में देखते आ रहे हैं। तो ये चीज को, इनको नेताओं को सबसे पहले सोचना है, क्योंकि समाज को राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व इन्हीं के हाथ में। ठीक है।